अस्सलाम वालेकुम प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत कि मैं कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो टाइमली अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि 3-4 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। एनी हाउ आज मैं आपको कमेंट्स रिस्पॉन्स दे रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी 51,000 विड्रॉ पर 0.6% टैक्स होता है और 1 लाख तक भी 0.6% होगा सेम। फिर 0.6 के हिसाब से कैलकुलेट तो नहीं हुई। अच्छा, ये इन्होंने क्वेश्चन जो किया है कि लास्ट जो लाइन है उसकी मुझे समझ नहीं आई। एनी हाउ देखें, अगर आप 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको टोटल अमाउंट के ऊपर 0.6% टैक्स कट होगा। ठीक है, और ये 50,000 का बनता है, यानी कि 50,000 से ऊपर अगर आप करते हैं तो तकरीबन 300 रुपये बनता है, और अगर आप 1 लाख करते हैं तो 600 रुपये बनता है। नेक्स्ट है 1,20,000 निकाल लें या 1.5 लाख, विद होल्डिंग टैक्स सेम होगा या डिफरेंट। देखें, रेट सेम होगा लेकिन टैक्स रेट तो डिफरेंट, यानी कि टैक्स की जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगी। रेट तो सेम ही होगा 0.6%, लेकिन जैसे जैसे अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी तो जाहिर बात है उसका 0.6% भी ज़्यादा होता जाएगा। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए निकलवाए हैं तो उसके ऊपर 0.6% के हिसाब से 600 रुपये टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने 2 लाख लगवाए हैं निकाले हैं तो जाहिर बात है कि 0.6% के हिसाब से 2 लाख का जो अमाउंट बनेगी टैक्स की वो 1200 बनेगी। तो जाहिर बात है कि अमाउंट अगर आपकी ज़्यादा होती जाएगी तो टैक्स की अमाउंट भी ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट है 50,000 ATM से निकालें और 50,000 चेकबुक से, फिर भी 0.6% टैक्स होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों में जो है वो कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, डिपॉजिट नहीं करवा रहे, विड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है मैम, मीज़ान कैश फ़ंड का टैक्स मंथली कट होता है या ईयरली बेसिस पे? मैंने अभी इन्वेस्ट किया है कैश फ़ंड में, रिटर्न तो अच्छा मिल रहा है लेकिन टैक्स का पता नहीं लग रहा कितना और कैसे कट होगा। देखिए, अगर आपको ना समझ आ रही ना तो आप अल मीज़ान ग्रुप की हेल्पलाइन पे कॉल कर लिया करें। अदरवाइज़ मैंने जो है मीज़ान कैश फ़ंड पे डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। इसमें CGT टैक्स होता है, इसमें विद होल्डिंग टैक्स नहीं होता, जो कि एक बेहतरीन बात है। ठीक है, CGT टैक्स होता है और वो फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए 15% ही होता है, और वो ईयरली बेसिस पे हो सकता है, हर महीने की प्रॉफिट में नहीं होता। नेक्स्ट है, प्रीमियम कस्टमर की हेल्पलाइन नंबर अलग होती है? नहीं, अलग नहीं होती, हेल्पलाइन नंबर वही होती है लेकिन क्यू चेंज होती है, यानी कि प्रीमियम कस्टमर के लिए स्पेशल बंदे बिठाए हुए होते हैं। बाकी अगर उस नंबर पर कॉल नहीं कर सकते, प्रीमियम कस्टमर्स का मोबाइल नंबर सिस्टम में ऐड कर दिया जाता है, स्पेशल हेल्पलाइन। हाँ, वो जो IVR चल रही होती है ना कि ये करने के लिए ये मिलाएं, ये करने के लिए ये मिलाएं, उसमें फिर एक IVR माइट भी के आ सकती है कि प्रीमियम बैंकिंग के लिए ये मिलाएं, तो फिर प्रीमियम बैंकिंग की क्यू में फिर स्पेशल एजेंट बिठाए हुए होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। नेक्स्ट है कि आप प्रीमियम कस्टमर सेविंग अकाउंट वाले भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सेविंग अकाउंट वाले भी हो सकते हैं। 3 मिलियन मेंटेन रखते हैं तो ये सिर्फ करंट अकाउंट वाले नहीं, अगर आप 3 मिलियन मेंटेन कर लेते हैं तो फिर प्रीमियम कस्टमर सेविंग अकाउंट वाले भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे अगर अब प्रीमियम किया गया है तो अब जुलाई टू दिसंबर तक तो रहूँगा, फिर नेक्स्ट 2026 जनवरी टू जून वाले पीरियड में न्यू सर्कुलर के बाद कौन कौन होगा प्रीमियम? अगर आपका बैलेंस या एवरेज वगैरह ऐसे ही मेंटेन है जैसे पहले थी तो फिर आप आगे भी प्रीमियम कस्टमर ही कहलाएंगे। नेक्स्ट है, प्रीमियम कस्टमर होने के बाद बैंक में और बात होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है। अगर बैलेंस, और कुछ बैंकों ने तो अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए ब्रांचेस भी डिफरेंट बनाए हुए हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे स्टाफ को जो है वो रखा हुआ है। अगर बैलेंस TD में हो ज़्यादा, बैलेंस मिलियन, TD में बैलेंस पर भी प्रीमियम कस्टमर हो जाते हैं या नहीं? नहीं, TD में बैलेंस पर नहीं होते। TD आपने जितने मर्जी की करवाई हुई हो उससे आप प्रीमियम नहीं हो सकते, क्योंकि TD का फ़ायदा कुछ नहीं होता, वो आपके अकाउंट में शो ही नहीं होती है, वो एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है जो बैक एंड पे रिजर्व हो जाता है। नेक्स्ट है, न्यूज़ आ रही है कि जून से जुलाई से फाइलर का 20% टैक्स होगा। देखिए, अभी इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल 1.2% के हिसाब से नॉन फाइलर का कहा गया था कि विद होल्डिंग टैक्स होगा, लेकिन अभी किसी बैंक में भी कोई सर्कुलर नहीं आया है। ठीक है, ये जैसा कि ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेड था तो आज 1 जुलाई है और अभी तक बैंकों में कोई सर्कुलर नहीं आया, इट्स मीन कि अभी ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो जैसे ही बैंकों में इम्प्लीमेंटेड होगा इट्स मीन कि ये सच है। नेक्स्ट है, MCB न्यू रेट्स प्लीज़, बैंक डेटा डेट ही कुछ और अगर बैंक से कोई चेक लो तो रेट ज़्यादा अजीब से हैं। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई इन्होंने बाकी चीज़ों को क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन की समझ आई है कि MCB के न्यू रेट्स बताओ। जी ठीक है, वो मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी MCB के न्यू रेट। नेक्स्ट है, बहन 10,000 का 1% 100 रुपये बनते हैं ना कि
₹10। काइंडली लोगों को गाइड करने से पहले अपना मैथ्स ठीक कर लें। इसका मैं आपको बताती चलूँ कि देखें, आप वीडियो ध्यान से देखें। मैंने 10,000 का 1% नहीं लिया है, मैंने 10,000 का 0.1% लिया है। मेरा मैथ आई थिंक ठीक है, आप अपने मैथ को रीचेक करवा लें। नेक्स्ट है जी, तुम कोई बीट फीचर बताओ जो प्रीमियम कस्टमर को मिलता है, बेनिफिट्स जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो। देखें, हर बैंक का अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए डिफरेंट फीचर्स होते हैं। आप जिस बैंक के प्रीमियम कस्टमर की बात करें, आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी कार्ड डुप्लीकेट बना लेता है तो जैसे ओरिजिनल का पता नहीं लगता, तो क्या अगर एटीएम कार्ड ऐसा करें तो वो मशीन में चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एटीएम कार्ड के ऊपर एक स्ट्रिप होती है, वो जो चिप्स होती है गोल्डन कलर की, उसकी वजह से आप इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कंप्लीट वीडियो नहीं है। आगे 1800 जमा टैक्स डॉक्यूमेंट्स चार्जेस हैं, ऑलमोस्ट 4000 तकाफुल चार्जेस हैं, 8000 तो 0% मार्कअप को ऐसे मैनेज कर। देखें, ये इसी तरह से होता है। अगर आपको कहीं पे भी 0% मार्कअप मिल रहा है तो आपको बाकी के चार्जेस इतने होंगे कि वो उनका 0% का जो उन्होंने ऑफ़र निकाली होती है वो उनकी पूरी हो जाती है, यानी कि उनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये सारी बैंकिंग ऐसी ही है। नेक्स्ट है, मैम मेरे कार्ड के पीछे CVV को नंबर नहीं है। CVC नहीं होता, CVV होता है, और हर कार्ड के पीछे CVV कोड होता है। आप ध्यान से देखें, कार्ड की बैक साइड पे एक स्ट्रिप बनी हुई होती है, उसमें डिजिट्स लिखे हुए होते हैं। अगर 3 से ज़्यादा डिजिट्स लिखे हुए हैं तो आखिरी 3 हिस्से आपका CVV कोड है। नेक्स्ट है, ऑटो फाइनेंसिंग, ये क्या होती है? नॉर्मल लोन क्या होता है? ऑटो फाइनेंसिंग होती है अगर आप किसी बैंक से कार लोन लेते हैं तो उसको ऑटो फाइनेंसिंग कहते हैं, और अगर आप कैश लेते हैं तो नॉर्मल लोन कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मिलियंस हो फिर भी बैंक प्रीमियम कस्टमर करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रीमियम कस्टमर की ऑप्शन मिलती है। ये आप किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं तो फिर आपको ऑप्शन मिलती है। नेक्स्ट है, ATM मशीन अगर ख़राब हो जाए तो कोई मसला हो जाए तो कौन ठीक करता है? वो बैंक वाले हेड ऑफिस से कंसर्न पर्सन को बुलाते हैं, वो उसको रिपेयर करता है। नेक्स्ट है, जुलाई से फाइलर 20% टैक्स, नॉन फाइलर 40% होगा। अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज 1 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अभी फ़िलहाल बैंक में कोई इस तरह का सर्कुलर नहीं आया है स्टेट बैंक की तरफ से कि आपने नॉन फाइलर या फाइलर से इतना टैक्स कट करना है। तो जब तक बैंकों में सर्कुलर नहीं आएगा इसकी कन्फर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है, ये अकाउंट मीज़ान बचत सेविंग अकाउंट से टर्म डिपॉजिट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि मीज़ान बचत अकाउंट सेविंग अकाउंट है और TD हमेशा करंट अकाउंट के साथ लिंक की जाती है। नेक्स्ट है, ओपन टाइम 50,000 डिपॉजिट करें बाद में निकाल लें तो क्या होगा? देखिए, मीज़ान बचत अकाउंट को ओपन करवाने के लिए 50,000 चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 से उसको डिपॉजिट करवा लें, बाद में बेशक निकलवा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, आपसे हेल्प चाहिए। मीज़ान बचत सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? देखें, डॉक्यूमेंट्स मीज़ान बचत सेविंग अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, आप मेरे बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लें, उसमें मैंने सबके लिए डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं। आगे आपने लिखा हुआ है कि अगर लैंडलॉर्ड हो तो उसका क्या सीन है। देखें, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो उसकी मलकियत सिर्फ आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर आपके अलावा कोई और शराकतदार है तो फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन और भी ज़्यादा हो जाती है, फ़र्द चाहिए होती है, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। एनी हाउ, आप अपना काम आसान करें। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी फैमिली बिज़नेस है आपका, आप उसका लेटर हेड बनाएं और बैंक में जमा करवा दें। ठीक है, लेटर हेड क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपने जिस चीज़ के बारे में भी सर्च करना है, आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करें बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स हुमा उस्मान, या फिर लेटर हेड क्या है हुमा उस्मान, आपके सामने दोनों वीडियोज़ आ जाएंगी। अलबत्ता इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक मौजूद हैं। नेक्स्ट है, और मीज़ान बैंक वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड एनुअल फ़ीस कितनी है? देखिए, इसकी डेबिट कार्ड की एनुअल फ़ीस के बारे में मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर लें। आप लिख लें कि लेटेस्ट मीज़ान बैंक डेबिट कार्ड फ़ीस हुमा उस्मान, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। मीज़ान बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, BBA करंट अकाउंट, किन किन कागजात की ज़रूरत है? जैसा कि मैंने अभी बताया, आप बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स हुमा उस्मान के नाम से यूट्यूब पर सर्च करें, आपके सामने वीडियो आ जाएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नेक्स्ट है, इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा अकाउंट बेहतर है, मीज़ान बचत अकाउंट या बैंक इस्लामी आसान सेविंग अकाउंट? कितना कितना प्रॉफिट मिलता है? देखिए, मीज़ान बैंक बचत अकाउंट का तो मैंने प्रॉफिट अभी रिसेंटली बताया है, 2-3 दिन पहले 7.51% है। बैंक इस्लामी के आसान सेविंग अकाउंट का क्या प्रॉफिट है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मैंने सर्च नहीं किया। अगर मैं आपको लिमिट के हिसाब से या फीचर्स के हिसाब से बताऊँ, सजेस्ट करूँ, तो मीज़ान बैंक का बचत अकाउंट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बैंक इस्लामी का आसान सेविंग
सेविंग अकाउंट, बल्कि आसान सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक का हो उसमें एक लिमिट होती है। आप एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। तो मिज़ान बचत अकाउंट ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम, मुझे गाइड करें, मैं अलमिज़ान में। अच्छा, इन्होंने कहा है कि मैं अलमिज़ान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? ये फ्रॉड तो नहीं है, या इनका स्टाफ एक्सपीरियंस कैसा है? तो देखेंगे, फ्रॉड तो मेरा नहीं ख्याल के हैं, क्योंकि अलमिज़ान ग्रुप एक अच्छी खासी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड्स के हवाले से ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और मुझे किसी ने भी इसके बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया है। हमेशा अच्छे ही कमेंट आए हैं कि इनका प्रॉफिट आ रहा है, में कोई भी किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है, और जब चाहें आप अपने पैसे रिडीम करवा सकते हैं, वापस नहीं करवा सकते हैं। बाकी स्टाफ एक्सपीरियंस के बारे में मुझे नहीं इल्म, क्योंकि मेरा अपना कोई ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है इनके स्टाफ एक्सपीरियंस के बारे में। ये आप 2-4 लोगों से पूछ के फिर आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा। तो ये थे आज के कमेंट। काफ़ी कमेंट्स को मैंने टाइप करके रिस्पॉन्स कर दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।